ओके, सो डियर स्टूडेंट क्लास 8th, जैसा कि हमने कल आपको लेसन 10 समझाया था और लेसन 10 के जो क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल थी वो हमने आपको पहले ही सेंड कर दी थी। ठीक है, तो लेसन 10 कंप्लीट होता है। आज देखते हैं लेसन 11। लेसन 11 में हम आज आपको पार्ट को समझाएंगे, है ना, उसकी वर्ड्स मीनिंग्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, है ना, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उनकी जो मीनिंग्स हम आपको सब समझाएंगे। एक एक वर्ड्स की मीनिंग्स हम आपको बताएंगे। आप बाजू में अपने कॉपी और पेन लेकर के रख लीजिए, है ना। और जो कठिन वर्ड्स है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जिनकी मीनिंग्स आपसे नहीं बनती, जिनका प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं बनता है, तो उनको आपको क्या करना है, उनको आपको कॉपी में लिखते जाना है और उनको आपको रिवीजन भी करना है ताकि आपसे बुक पढ़ते बने और उनकी मीनिंग बने। ठीक है, सो लेसन 11, सेव वाटर सेव लाइफ। सेव मीन्स होता है बचाना, है ना, सुरक्षित करना, संरक्षण करना। वाटर मीन्स होता है पानी, है ना, और लाइफ मीन्स होता है जीवन, है ना, मतलब पानी बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, जैसा कि आपने पहले से ही सुन के रखा होगा कि जल ही जीवन है, तो अगर हम जल को बचाएंगे तो हमारा जीवन भी बचेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्दों को आपको ध्यान से सुनना है। मयंक लीव्स इन स्मॉल विलेज। ठीक है, जो मयंक है, लीव्स मीन्स होता है रहता है। देखो लीव मीन्स होता है रहना। अब हम आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको और बता दें कि अगर कोई वर्ब है, वर्ब जब तक एक प्रॉपर वर्ब होती है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, लेकिन अगर उस वर्ब में हम यस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब किस में बन जाती है, सिंगुलर हो जाती है। जबकि दूसरे शब्दों में ऐसे नहीं है। आपने सुना होगा कि कोई भी वर्ड्स है उसमें अगर हम यस या ईएस लगा देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब में ऐसा नहीं है। वर्ब में अगर हम यस या ईएस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगी। मयंक एक वचन है, एक व्यक्ति का नाम है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। हमने आपको बहुत पहले से अच्छे से पढ़ाया ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मयंक लीव्स इन आई स्मॉल विलेज। जो मयंक है, लीव्स मीन्स रहता है। ठीक है, इन आई स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। देयर इज अ स्कॉसिटी ऑफ वाटर इन द विलेज। स्कॉसिटी मीन्स होता है कमी, है ना, स्कॉसिटी मीन्स होता है कमी ऑफ वाटर। ऑफ मीन्स का कि स्कॉसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी। देयर इज वहाँ पर पानी की कमी है। कहाँ पर, इन द विलेज, गांव में। किस गांव में, जिस गांव में मयंक रहता है। ठीक है, द विलेजर्स डिसाइड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द विलेजर्स मीन्स होता है गांव वाले। डिसाइड मीन्स निर्णय किया, जो गांव वाले हैं उन्होंने निर्णय किया। टू सेव बचाने का, है ना, गांव वालों ने बचाने का निर्णय। किसको बचाने के लिए, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की ईच एंड एवरी मतलब एक एक बूंद। ड्रॉप मीन्स होता है बूंद, है ना। तो गांव वालों ने निश्चय किया कि हम पानी की एक एक बूंद का संरक्षण करेंगे, एक एक बूंद बचाएंगे। कब, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के दौरान, जब वर्षा ऋतु में जब पानी बरसेगा तो वर्षा का जो जल होता है, तो हम उस जल की एक एक बूंद को क्या करेंगे, सेव करेंगे, संरक्षित करेंगे, बचाएंगे। ठीक है, दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट द आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट रेनिंग, है ना। दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट हिज आइडिया, है ना। अब उन्होंने क्या किया, इस आइडिया को, ये जो आइडिया है, जो योजना है, इसको एग्जीक्यूट मीन्स होता है क्रियान्वित करना। उन्होंने पहले सोच तो लिया, और रिजॉल्व मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना। किससे छुटकारा पाना, जो समस्या है ना, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जो आइडिया, उन्होंने जो योजना बनाई कि हम एक एक पानी की बूंद को संरक्षित करेंगे, उनको क्या किया, एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना स्टार्ट कर दिया। एज इट स्टार्ट्स रेनिंग, जैसे ही वर्षा चालू हुई, है ना। दिस न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। दिस न्यूज़, और ये जो ऊपर हमने सारी चीज़ें बताई, ये एक समाचार पत्र में लिखा था, यह एक समाचार था। गेट्स पब्लिश्ड, जो पब्लिश किया गया, पब्लिश करना मतलब छपा जाना, है ना। वह न्यूज़ छापी गई थी इन द न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर में, है ना। यह जो न्यूज़ है वह एक न्यूज़पेपर में छापी गई थी, एक समाचार पत्र में छापी गई थी। मयंक रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम कजिन प्रिया इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड मतलब इसके बाबत, है ना, इसके लिए या इसके रिगार्डिंग या इसके बाबत
क्या हुआ, मयंक ने रिसीव किया, मयंक ने एक लेटर रिसीव किया और वह जो लेटर था फ्रॉम हिज कजिन प्रिया, उसकी जो कजिन जो सिस्टर प्रिया थी उसके द्वारा ये लेटर भेजा गया था और मयंक ने लेटर रिसीव किया। ठीक है, ही गिव्स अ क्विकली रिप्लाई, ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, ही, और जैसे ही मयंक को प्रिया का लेटर मिला तो ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, क्विक मतलब बहुत ही जल्द ही, गिव्स मतलब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब, है ना। जैसे ही उसको ये पत्र ये लेटर मिला वैसे ही उसने क्या किया, क्विक मतलब तुरंत उस पत्र का जवाब भी दे दिया। ठीक है, यह लेटर लिखने का तरीका है। ये उसने ये लेटर जो लिख रहा है, जो अब जो मयंक लेटर लिखा है वो यहाँ पर किस तरह से लेटर लिखा है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, मयंक बोलता है आई एम, मैं हूँ, रियली मतलब वास्तव में, वेरी हैप्पी बहुत खुश, टू रिसीव प्राप्त करके, योर लेटर आपका पत्र, है ना। तो मयंक लेटर में अपने पत्र में लिखता है कि मैं आपका पत्र पाकर बहुत खुश हुआ, है ना, या खुश हूँ। एक्चुअली मीन्स होता वास्तव में, आई वॉज एक्सेप्टिंग इट फ्रॉम यू, है ना, एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम, एक्सपेक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना, है ना। तो एक्चुअली बोलता है एक्चुअली वास्तव में, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं ऐसा ही कुछ आशा कर रहा था, फ्रॉम यू आपसे, आई एम हैप्पी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, दैट यू रीड द न्यूज़पेपर, कि दैट यू रीड द न्यूज़पेपर डेली, कि आप, रीड मीन्स होता है पढ़ना, है ना, कि आप जो न्यूज़पेपर है समाचार पत्र डेली पढ़ती हो। ठीक है, एंड मीन्स और, यू आर अवेयर, अवेयर मीन्स होता है जागरूक होना, एंड यू आर अवेयर ऑफ दीज गोइंग्स अराउंड, थिंग्स गोइंग्स अराउंड, है ना, एंड और यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, और आप इन चीज़ों से जागरूक हो, कौन सी चीज़ों से, गोइंग अराउंड, जो आसपास या चारों ओर हो रही हैं। भाई अगर आसपास चारों ओर क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है, हमें कब पता चलेगा, जो हम समाचार पत्र पढ़ेंगे या कि न्यूज़ देखेंगे। वही मयंक बोल रहा है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं आपसे आशा कर रहा था, है ना, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आई एम हैप्पी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, दैट कि यू रीड न्यूज़पेपर डेली, कि तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हो, एंड यू आर अवेयर और तुम जागरूक हो, ऑफ द थिंग्स उन चीज़ों से, गोइंग अराउंड जो चारों ओर हो रही हैं। आई वेरी मच अप्रिसिएट, है ना, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा, अप्रिसिएट मतलब क्या होता है, अप्रिसिएट करना, है ना, प्रशंसा करना, है ना। तो मैं बहुत, आई वेरी मच अप्रिसिएट योर क्यूरियोसिटी मतलब हो उत्सुकता, मैं आपकी उत्सुकता की बहुत प्रशंसा करता हूँ। अप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना, क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता, एंड थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, फॉर इन्फॉर्मेशन प्यास या ललक, है ना। कि अब ये बोलता आई वेरी मच अप्रिसिएट मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, किसकी प्रशंसा करता हूँ, योर क्यूरियोसिटी आपकी उत्सुकता की, एंड थर्स्ट और आपकी प्यास की, आपकी ललक की, फॉर इन्फॉर्मेशन की आपके अंदर इतनी उत्सुकता है, आपके अंदर इतनी प्यास है इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन या इस प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करने का, पढ़ने का। ठीक है, कीप इट अप मतलब होता है जारी रखना। तो आगे बोलते हैं कि जारी रखिए दीज क्वालिटीज़, और ये जो क्वालिटी मतलब क्वालिटी है ना, विशेषता, है ना, ये जो विशेषता है विल डेफिनेटली मतलब होता है वास्तव में, हेल्प यू आपकी मदद करेगी, ग्रो इनटू द अलर्ट सिटीजन, है ना। सिटीजन मतलब जो होता है, सिटीजन वहाँ के जो व्यक्ति हैं जो रहते हैं उस सिटी में, जो रहते हैं सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनको अलर्ट करने में, जागरूक करने में क्या होगा, आपकी क्या करेगी, मदद करेगी, आपकी यह विशेषता। ठीक है, You have rightly guessed that I attended the inaugural function of water conservation program in my village, है ना। You have rightly guessed और आपने, राइट मतलब बिल्कुल सही, गेस मतलब गेस करना, है ना, या कल्पना करना, दैट की आपने बिल्कुल सही कल्पना किया कि आई अटेंडेड मैंने अटेंड किया था या मैं शामिल हुआ था, द इनॉग्रल फंक्शन, है ना। इनॉग्रल फंक्शन मीन्स क्या होता है, एक समारोह होता है ना। तो इनॉग्रल फंक्शन मीन्स एक समारोह, उद्घाटन समारोह, जो इनॉग्रल मतलब उद्घाटन, है ना, उद्घाटन समारोह होता है ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, है ना। पानी के संरक्षण या पानी के संरक्षण का एक जो प्रोग्राम था जो हमारे गांव में हुआ था, है ना, उसमें मैं शामिल भी हुआ था। ठीक है,
द वर्ड कंजर्वेशन, यह जो शब्द जो कंजर्वेशन है लिटरली मीन्स द सेव समथिंग, तो वास्तव में इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, टू सेव समथिंग, है ना। सेव मतलब होता है बचाना, समथिंग मतलब होता है कुछ, है ना। तो द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग, जो ये शब्द जो कंजर्वेशन है इसका मतलब होता है टू सेव समथिंग, कुछ समथिंग मतलब कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको बचाना मतलब क्या कहलाता है, कंजर्व। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप उसको संरक्षण कर रहे हो, है ना, उसको बचा रहे हो, सेव करके रख रहे हो, उसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन। यही आपको बताया गया। इट मे बी वाटर, एनर्जी, सॉइल और सम स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये समथिंग, ये जो कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, इट में भी, यह हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, वाटर पानी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है ऊर्जा, सॉइल मतलब मिट्टी हो सकती है, सम स्पेसीज मीन्स होता है प्रजाति, और कुछ प्रजाति ऑफ एनिमल्स और एंड प्लांट, और पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की कुछ प्रजाति हो सकती है जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये समथिंग के अंतर्गत आ सकती है ना। मतलब आप इन सबको अगर बचा रहे हो, मतलब इन सबको आप कंजर्वेशन कर रहे हो, इन सबका संरक्षण कर रहे हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इट मीन्स दैट वी ऑल शुड सेव रेन वाटर इन द रिवर्स, ponds, wells and in the field to raise the ground water level of the earth। तो इन टर्म्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ऑफ कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन के शब्दों में, इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण के शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण के शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो पानी का संरक्षण है, इट मीन्स, इसका मतलब पानी का जो संरक्षण है इसका मतलब यह है कि वी ऑल शुड सेव रेन वाटर, हम सभी को क्या करना चाहिए, रेन वाटर जो वर्षा का जल है, शुड सेव, उसको बचाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। कहाँ, इन द रिवर्स, नदियों में, पॉन्ड्स, तालाबों में, वेल्स, कुओं में, एंड इन द फील्ड्स, और खेत खलिहानों में, टू राइज द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ, किसके लिए, पानी का जो धरती है, धरती का जो जल का स्तर है उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाने, राइज मीन्स क्या होता है, बढ़ाना, है ना। तो जल के, धरती का जो हमारा जल स्तर है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्षा के जल को रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड फील्ड्स, इन सब में हमें क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय, वी शुड यूज वाटर विथ इकोनॉमी, और हमें पानी, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, और हमें हम जो वाटर संरक्षित कर रहे हैं उसे हमें पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं हमें वेस्ट करने, पर्याप्त मात्रा में, मतलब जितनी हमें ज़रूरत हो उस मात्रा में हमें इसका यूज भी करना चाहिए। नहीं कि आपने वाटर का संरक्षित कर लिया और फिर बाद में उसको पूरा बहा दिया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। व्हेन द रेन वाटर percolates down into the earth in no longer remains thirsty, ठीक है। When the rain, और जब रेन वाटर परकुलेट्स, है ना, परकुलेट्स में, परकुलेट्स डाउन, है ना, मतलब कहने का क्या कि ये जो अब जो रेन का जो वाटर है, जो वर्षा का जल है, परकुलेट्स क्या होता है, प्रवाहित होता है, धीरे धीरे जाता है, डाउन मतलब नीचे, इनटू द अर्थ, धरती में। जो रेन का वाटर है, जो वर्षा का जल है, परकुलेट्स मतलब धीरे धीरे धरती के अंदर प्रवाहित होता है, इट नो लॉन्गर रिमेन थर्स्टी, और जब ऐसा होगा तब जो नो लॉन्गर मतलब बहुत ज़्यादा समय तक रिमेन्स थर्स्टी, हमें प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज आप इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो हम आपको कल बताएंगे, और जो जैसे कंजर्वेशन हो गया, परकुलेट्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, जो कठिन वर्ड्स हैं उनकी हमने आपको मीनिंग्स भी बताई है, उनके मीनिंग्स को आप एक कॉपी में लिखिए और उनको याद भी कीजिए, ठीक है।